नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की मनोहर सरकार का एक ही मकसद है कि राज्य का विकास हो, हरियाणा के हर तबके का विकास किया जाए। सीएम मनोहर लाल के लिए ये मायने नहीं रखता कि किस इलाके ने चुनावों में उनका साथ दिया या नहीं। उनके लिए मायने ये रखता है कि उस इलाके के लोगों की जरूरत क्या है, उन्हें उनके विकास के लिए उनकी किस तरीके से मदद की जाए, ये उनके लिए मायने रखता है। सीएम मनोहर लाल का ये मानना है। जहां नूंह की नगीना पंचायत में पहुंचे सीएम ने न सिर्फ नगीना पंचायत को 1 करोड़ रुपए की सौगात दी, बल्कि करोड़ों रुपए की अलग अलग कई घोषणाएं भी की। देखिए हरियाणा पोस्ट की इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की योजनाओं की घोषणा। बड़कली चौक पर हुई रैली में जनता को किया संबोधित। सीएम मनोहर लाल ने कहा, लोगों की जरूरत है प्राथमिकता। मांग के हिसाब से नहीं, हमने जरूरत के हिसाब से दिया। हरियाणा की मनोहर सरकार की साफ नियत इस बात से साफ होती है कि सीएम मनोहर लाल के लिए यह मायने नहीं रखता कि किस इलाके ने उन्हें एमएलए दिया या नहीं। उनके लिए यह मायने रखता है कि उस इलाके की जरूरतें क्या हैं, जिसके हिसाब से आम जन की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीएम मनोहर लाल सदैव तत्पर रहे हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार जब से सत्ता में आई है, एक ही मकसद से ताबड़तोड़ काम कर रही है, और वो है हरियाणा के आखिरी शख्स तक का विकास करना। मौका था नूंह में आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को संबोधित किया। जैसा बताया अभी जाकिर हुसैन जी ने, हमारे से कोई आकर के ये कहे कि हमको ये जरूरत है, ये दे जाओ, ये ले जाओ, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हमने अपने आप जाकर के देखा कि हाँ वास्तव में जरूरत है, तो उसी समय दे करके आ गए। मांग के हिसाब से नहीं, जरूरत के हिसाब से जहां जितनी जरूरत हमें देना चाहिए। हमको कोई इस बात की फिक्र नहीं होती कि इस इलाके ने हमारा एमएलए दिया कि नहीं दिया। आज भी जब प्रातःकाल मैं घासेड़ा गांव में गया, उन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी। मैंने ही पूछा कि आखिर यहाँ के नौजवान, मेवात के नौजवानों को खेल जो है बहुत ऐसी चीज होती है जो अच्छे रास्ते पर नौजवानों को ले जाता है। मैंने कहा, भाई तुम्हारे पास जमीन है? कहने लगे, हाँ 8 एकड़ जमीन हमारे पास है। मैंने कहा, ठीक है, एक खेल का स्टेडियम हम आपके लिए मंजूर करते हैं। कोई उन्होंने मांग नहीं की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि गुरुकुल और मदरसों को हरियाणा शिक्षा बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराकर मदद दी जाएगी, ताकि वो बच्चे जो धार्मिक शिक्षा ले रहे हैं वो आज के वक्त के साथ भी दौड़ सकें, अपने आप को विकसित कर सकें। एक बात और मेरा निवेदन है कि हमारे बहुत बच्चे मदरसों में जाते हैं, वहां तालीम लेते हैं। हमारे 135 मदरसे हैं, लेकिन एक बड़ी कठिनाई, एक दुख की बात यह है कि जो हरियाणा का स्कूल शिक्षा बोर्ड है उसके साथ जुड़े हुए नहीं है। और जब तक उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो बच्चों को जो आज शिक्षा की जरूरत है, तालीम की जो जरूरत है, उसमें वो पीछे रह जाएंगे। हो सकता है हमारी जो मजहबी तालीम तो ले लेंगे, कुरान पढ़ेंगे, आयतें पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, कहीं आपत्ति नहीं है। उर्दू पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, जो भी लैंग्वेज है वो पढ़ें, लेकिन इस देश की, प्रदेश की भाषा और यहाँ के जो मजमून हैं उनको भी सीखना चाहिए। तो जितने हमारे साथी, खास करके धार्मिक नेता बैठे हैं, मैं इनसे कहूंगा कि जो मदरसे हैं उनको हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ रजिस्टर कराएं। और रजिस्टर कराने से उन बच्चों की तालीम आज के हिसाब से ठीक होगी, और न केवल तालीम ठीक होगी बल्कि उनको मदद भी मिलेगी। हरियाणा सरकार एक तो ध्यान दे रही है गुरुकुलों का रजिस्ट्रेशन करना, और एक ध्यान दे रही है मदरसों का रजिस्ट्रेशन करना। ये तो रही बात मनोहर लाल की जनता के लिए प्यार की।
अब बात करते हैं उन घोषणाओं की जिससे इस जनता का विकास किया जा सके, हर शख्स तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाई जा सके। सीएम मनोहर लाल ने बड़कली चौक पर आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में नूंह जिले के लिए ताबड़तोड़ घोषणाएं की, मेवातियों का दिल जीतने की भरसक कोशिश की। इतकू दिल्ली आगरो, इतकू दिल्ली आगरो, उतकू जैसलमेर, इतकू कालो पहाड़ मेवात को, चलो लड़ो राणा सांगा की गैर। इस प्रकार की भावना ये मेवाती हसन खां बलिदान पर आज याद रखते हुए उनकी सीख को हम अपने जज्बे को अपने अंदर लेकर के आए। मित्रों, भाइयों बहनों, कुछ और चीजें जिनकी मैं आज घोषणा करना चाहता हूं, उसके अंदर खास करके हमारा जो खेती के काम करने वाले लोग हैं, उसमें मुझे बताया गया है कि कुछ इलाके में सेम बहुत ज्यादा है। सेम का पहले से हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में और भी गांव जोड़ेंगे। तो इसके अंदर आज मैं घोषणा करता हूं कि 18 ट्यूबवेल, कुछ गांव के नाम मेरे पास आए हैं, 18 नए ट्यूबवेल, ये जो सेम की समस्या है उसको खत्म करने के लिए, और लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि इस सेम के ट्यूबवेल को, सेम को खत्म करने के लिए लगाया जाएगा। इसी प्रकार नूंह के अंदर हमारा जो पशुपालन विभाग है, अस्पतालों की कमी है, तो एक पशु पॉलीक्लिनिक इसकी स्थापना कराई जाएगी, और पशु पॉलीक्लिनिक जिसके अंदर किसी प्रकार की पशुओं की बीमारी उसका इलाज करेंगे, इसके लिए 10 करोड़ रुपया ये मैं मंजूर करता हूं भाइयों बहनों। ऐसे हमारा जो इरिगेशन का विभाग है, यानी सिंचाई का विभाग है, सिंचाई के विभाग में भी इंड्री ब्लॉक के अंदर हमारा जो नहर आधारित और सौर ऊर्जा संचालित जो माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट हैं, इसके लिए भी 10 करोड़ रुपया वहां के लिए मंजूर किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम गुलालता, खेड़ती, जीता, कैरा, इसमें भी जो सबमर्सिबल वाटर पंप और सौर ऊर्जा को चलाने के लिए वहां की डिमांड अलग से आई हुई है 8 करोड़ रुपया, यानी सौर ऊर्जा, सूर्य से हम बिजली ले लें, इसके लिए कुल 18 करोड़ रुपया, और इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। गुड़गांवा नहर, राजस्थान लिंक नहर के साथ उथले पुथले ट्यूबवेल की बात आई है। बीआर पुल निर्माण का बादली से जाख तक ये उजीना ड्रेन पर पुल का निर्माण है। फिर एक और डीआर पुल चौड़ीकरण पुनाना से जुरेरा है। फिर कालंजर का पुनर्वास है। फिर उलेटा डिस्टिलरी का पुनर्वास है। गुड़गांवा नहर का हेड रेगुलेटर, इसका पुनर्निर्माण है। राजस्थान लिंक नहर का वीआर ब्रिज, पृथ्वीवा गुड़गांवा नहर का आरडी से इतना ये एक ब्रिज है। उजीना डाइवर्जन ड्रेन, इसका ब्रिज है। उजीना डाइवर्जन के लिए एक अलग से कोई काम, ऐसे कुल मिलाकर के ये 7 काम हैं। ऐसे इनके लिए 43 करोड़ रुपया ये अलग से मंजूर किया जाता है। तो मित्रों, इरिगेशन में 18 और 43 61 करोड़ रुपया, और ये सिंचाई के लिए, जिसके कारण से खेतों को, किसानों को ये बहुत बड़ा लाभ ये होने वाला है। नए तालाब, इनका सौंदर्यकरण, हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि हमें इसमें 33 तालाब, इनकी जो लिस्ट है वो उपलब्ध कराएंगे, और उस 33 तालाब के अंदर हर एक विधानसभा क्षेत्र में ये बराबर करेंगे। 64 करोड़ रुपया तालाबों के पुनर्स्थापन के लिए, उनके सौंदर्यकरण के लिए, इसको भी मैं मंजूर करता हूं। हरियाणा की मनोहर सरकार अपने कामों से इस बात का लगातार संदेश देती रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक ही मकसद है, प्रदेश में भाईचारा बना रहे, बिना जात पात धर्म के प्रदेश के आखिरी शख्स का विकास हो, उसका उत्थान हो। और इसी नियत के साथ मनोहर सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। फिलहाल आज के हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।